हमारे सामने पेश हो रहे हैं महमूद साहब। रोज़ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का प्रोग्राम है अवामी बैठक। आज महमूद हाशिम बुनियादी तौर पर एक सोशल वर्कर, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन और बहुत अच्छे बल्दियाती सिस्टम में बहुत अच्छे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आप की इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई? मैं ये बात करूँगा कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो सकता है जब मैं मतलब कि एक बच्चा जो है होश हवास में होता है उसमें नहीं। जी। और वालिद के इंतकाल के बाद बड़ी बदकिस्मती है कि कुछ माहौल ऐसा रहा कि मैं 8 साल की उम्र में मेरा दाखिला हो हाजी अब्दुल्ला हारून स्कूल में। जी। इब्तिदाई तालीम हाजी अब्दुल्ला स्कूल से मैंने हासिल की और एक अच्छा शानदार माजी रहा हाजी अब्दुल्ला स्कूल का। 6ठी क्लास तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने कुतियाना मेमन स्कूल जो आप प्राइवेट स्कूल हो गया जी, वहाँ से तालीम हासिल की। अच्छा। और कॉलेज यूनिवर्सिटी? SM साइंस कॉलेज से मैंने इंटर किया। उसके बाद SM साइंस डिग्री कॉलेज से जो मैंने माइक्रोबायोलॉजी में BSc। वेरी गुड। माइक्रोबायोलॉजी में BSc हैं आप? जी माशाल्लाह। ये बताइएगा कि आप सियासत में कैसे आए? मैं अपने आप को इस तरह डिफाइन, अब्दुल रहीम मुसवी साहब हम अक्सर ये बात करते हैं कि महमूद हाशिम जो है वो पॉलिटिकली कम और सोशल ज़्यादा है। अच्छा, सोशल ज़्यादा है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो मैं सोशल वर्क में ज़्यादा में इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सियासी अमल दखल होता है। बिल्कुल होता है। तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से जो है अब खैर मैं बल्दियाती इलेक्शन में मैंने हमेशा हिस्सा लिया है और बल्दिया जो है वो हमारी खिदमत का एक अवामी खिदमत तरीका सिलसिला होता है। जी। तो लामाला कहीं ना कहीं एक सियासी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। क्योंकि 2001 में पहला इलेक्शन मैंने जीता, बल्दियाती आज़ाद हिस्से से जीता। जी। वो दौर भी आज़ाद ही था, उसमें पॉलिटिकली इलेक्शन थी। जी। दूसरा दौर जो था मैं 2005 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद फिर 2015 में मैंने तीसरा इलेक्शन जीता। पार्टी ने मुझे टाउन अज़म लियारी बनाया। अभी जो सिस्टम था मेरा DMC साउथ में पार्लियामेंट्री लीडर था मेरे पूरे काउंसिल का। जी। तो सोशली पॉलिटिकली जो है ना वो दोनों मामला जो है ना चलते ही चलते। अच्छा ये बताइएगा कि बल्दियाती आप सिस्टम बल्दियात की बात करें, आजकल हमें दिखाई दे रहा है कि बल्दियात का सिस्टम बिल्कुल नापैद है या ना होने के बराबर है। हर तरफ अफरा तफरी है, गटर फैले हुए, कचरा है। क्या वजह है इसकी? देखिए बल्दियाती निज़ाम जो है वो आपके आइन का हिस्सा है। बिल्कुल है। और आइन की पासदारी करना हर कानून पसंद शहरी का हक है, उस पर फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल। और मसला यहाँ पर यह आता है कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं उन्होंने कभी भी इस निज़ाम को सपोर्ट नहीं किया। जी। जब भी ये निज़ाम आया तो किसी आमिर ने इसको सपोर्ट किया। अब ज़ियाउल्लाह की मिसाल ले लें तो उन्होंने इलेक्शन करवाए, मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए। 2010 में जब ये निज़ाम ख़त्म होता है तो 2015 तक 5 साल तक इलेक्शन नहीं करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो उसके बाद फिर इलेक्शन। जी। बल्दियाती निज़ाम में समझते एक नर्सरी है। बिल्कुल। सियासी जो राह है उस पर जाने के लिए एक नर्सरी की हैसियत रखती है। बिल्कुल हैसियत। अगर इस निज़ाम को मुसलसल चलाया जाए, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ। तो 2010 में जब निज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर इलेक्शन कराए जाते, कराची का ये हाल नहीं होता। कराची के मसाइल का सबसे बड़ा सबब जो मैं हमेशा कई फोरम में कहता हूँ कि एक मास्टर प्लान की तैयारी लाजमी, कराची के लिए 10 साल की मास्टर प्लान की तैयारी लाजमी की जानी चाहिए। मसला यहाँ पर यह आता है कि आपके पास मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं जो डेवलपमेंट करती है। KMC आपकी अलग डेवलपमेंट करती है, DMC आपकी अलग डेवलपमेंट करती है, KPD आपकी अलग डेवलपमेंट करती है, KD आपकी अलग डेवलपमेंट करती है, आप डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, बोर्ड हैं। बिल्कुल। हर बंदा अलग अलग डेवलप करता है। अब मैंने जो ये चीज़ें देखी, अब 2008 से 2010 में जब टाउन अज़म जारी था, तमाम रोड्स में सीवरेज की लाइनें डाली गई, गैस की लाइनें डाली गई, इलेक्ट्रिक केबल्स डाले गए, रोड बनाए गए, मॉडल रोड बनाए गए। सही। स्कूल्स आपके बहुत सारी तादाद में बनाए गए, मेडिकल कॉलेज बनाया गया, आपकी यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये एक तसलसल था तरक्की का। लेकिन इस तसलसल को उसी सूरत में थोड़ा बेहतर किया जाएगा कि वन अथॉरिटी डेवलपमेंट की, सिंगल अथॉरिटी पूरे कराची के लिए होनी चाहिए। वजह यह कि डुप्लीकेशन बहुत होती है। छोटी सी बात। जी बिल्कुल। इससे डुप्लीकेशन बहुत होती है। वजह यह है कि मुझे याद है कि क्योंकि खारदा मीठादर और लियारी के अलावा खारदा मीठादर का जो एरिया इस सिस्टम के अंदर मेरी जिम्मेदारी। जी। वो रोड हमने बनाए, मॉडल रोड बनाए। एक MLA को फंड मिला, उन्होंने वो रोड खोदा, वहाँ वाटर की लाइन डाली।
तो ये पैसे का ज़िया, आवाम की टैक्सों का ज़िया हो रहा है। सिंगल अथॉरिटी हो और डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। हमने 60% रकम जो है सेवरेज में डाली। अब आपको क्या पता कि वाटर बोर्ड भी उस पर बिल बना ले। सही। मेरे कहने का मकसद, जब तक बल्दियाती निज़ाम, सफाई सुथराई का निज़ाम, कुंडी मीन्स की बहुत बड़ी तादाद, सेवरेज के इंजेक्टर्स को बेहतर अमला फराम करना, वाटर के आपके जो सिस्टम है उसको बेहतर अमला फराम करना, ये जब तक आप नहीं करेंगे, इसी तरीके से लियारी में खुदाइयाँ होती रहेगी, रोड बनते रहेंगे, फिर अगला फंड मिलेगा, फिर खुदाई होगी, फिर रोड बनेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप क्या समझते हैं, सिंगल अथॉरिटी की जब आप बात करते हैं तो सिंगल अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए? कंटोनमेंट भी है, डिफेंस आउटरिंग अथॉरिटी है, 5-6 जो है ना बल्दियाती निज़ाम है, KMC है, DMCs हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है। तो वो कौन सा निज़ाम है जो इसको बेहतर देखें? बात ये है कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो सूबाई उमूर में शामिल। जी जी बिल्कुल, सूबाई उमूर में। अब कंटोनमेंट की बात करेंगे या डिफेंस आउटरिंग अथॉरिटी, वो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं। जी जी। इसमें वफाक और सूबे को एक अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। एक ऐसा बिल लाना पड़ेगा जी जी कि एक ही अथॉरिटी हो और वही काम करे ताकि डुप्लीकेशन ना हो। और अब मैं छोटी सी मिसाल, जी 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 7A ब्लॉक 7A नया बात, जी जी 1400 फुट मैंने लैंड डाली जी जी और उसको रोड बना लिया। सही। अभी एक MNO का फंड मिला, उससे 1400 फुट लैंड उखाड़ी, फिर 1400 फुट लैंड डाल दी और से पेवर ब्लॉक कर दिया। तो अगर वो गलत था तो सवाल तो करे कि ये गलत है, उसके सजाओ जजाओ का निज़ाम होना चाहिए। अगर उसने गलत किया, ये कोई तरीका नहीं है कि 1 साल भी नहीं हुआ आपने पैसा कैसा खर्च हुआ, आवाम का पैसा खर्च, बेसिकली आवाम का ही पैसा खर्च। बिल्कुल। ये क्या सजा का कोई निज़ाम है हमारे मुल्क में? नहीं है, कहीं कोई जजा सजा का निज़ाम, करप्ट निज़ाम है हमारा पूरा निज़ाम, करप्ट सिस्टम से भरा हुआ है। वजह ये है कि वो लोग जो इस चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग वो खुद ही करप्ट हैं। हालांकि मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूँ, जी जी, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये निज़ाम को तब्दीली लाना बहुत लाजमी है। जब तक सिंगल अथॉरिटी नहीं होगी ना, आप चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते। सिंगल अथॉरिटी कौन सी बननी चाहिए? डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबा एक ऐसा कानून लाए, जी जी, कि जिस भी शहर में डेवलपमेंट होगी वो एक ही अथॉरिटी, ताकि चेक एंड बैलेंस रहेगा। मुझे आप देखें, ये मोहम्मद मौली मोहम्मद सादिक रोड है, बिल्कुल मैंने मंजूर करवाई सेवरेज की लैंड में 2005 में, जी जी, वो बहुत बड़ी लैंड बड़ी और जाके फिर आगे जाके कनेक्ट हुई, बहुत तकरीबन 3-4 हज़ार रनिंग फुट 18 इंच। जी जी, क्या आपको पता है कि वाटर बोर्ड भी उसके पे बिल बना लेगा? सही, कोई नहीं देख सकता। सही, क्योंकि अब आपको जो भी डेवलपमेंट करानी है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट का इदारा सेपरा, आप सेपरा को भेजना पड़ेगा। सेपरा इस चीज़ को चेक ही नहीं कर रहा है कि एक ही रोड के ऊपर कितनी फाइलें आपने मंजूर की। सही, आपका एक ही निज़ाम होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, चेक एंड बैलेंस होगा, तो आपका निज़ाम बेहतर चलेगा और आवाम का पैसा ज़ाया नहीं होगा। ये बताइएगा कि 21 काउंसलर, फिर काउंसलर कम हुए, फिर इसका कोई फ़र्क पड़ा? मतलब शुरू में जो है ना 21 काउंसलर थे बल्कि RUC में, फिर थोड़े से कम हुए, फिर थोड़े से कम हुए, इसका कोई फ़ायदा हुआ? ये 2001 और 2005 बल्दियाती निज़ाम था मुशर्रफ। जी जी, मुशर्रफ। उसमें इलाका के नाजिम को बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे, माली इख्तियारात थे, माली अथॉरिटी था। जी जी। अब इस निज़ाम के अंदर कुछ सुकून था। जी, सुकून थे। वजह ये है कि नाजिम सिटी गवर्नमेंट का मेंबर था, नायब नाजिम था, वो टाउन काउंसिल का मेंबर था, और दीगर जो मेंबर्स थे वो थे आपके यहाँ के UC के। लेकिन उनके इख्तियारात, उनको क्या करना है, उनकी तरबियती अमल का वो मामला नहीं मैंने देखा। अच्छा। हालांकि वो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट मीन्स उनकी अपनी काउंसिल थी। अब यहाँ पर काउंसिल्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर बजट अगर मंजूर करना है तो आप जब तक अक्सरियती बुनियाद पर बजट मंजूर नहीं करोगे, वो नाजिम जो है वो इलाके में काम नहीं करवा सकता। सही, यहाँ पे किसी को अपने इख्तियारात का कोई अंदाज़ा नहीं था और ना ही SLGO के अंदर उनको मज़ीद वाज़ेह इख्तियारात बताए गए थे कि अगर वो पीजन वर्कर है, किसान, लेबर है, जनरल वर्कर है, वुमेन है, अक़लियत है, उन्हें किसी किस्म का जो है वो रास्ता नहीं दिखाया गया कि आपको किस तरह कम। लेकिन उनके पास एक पावर था, आगे जाके कम हुआ, उनके पास भी पावर था, हर काउंसिल के पास एक पावर था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कहा ना करप्ट निज़ाम, जी जी, सेक्रेटरी, चेयरमैन, सेक्रेटरी, नाज़िम, तो उन्होंने हमेशा एक मिली भगत का निज़ाम बनाया। अच्छा।
उन्होंने कभी भी मिली भगत ये है कि उन्होंने कभी भी कॉन्सर्ट्स को, अब मैं छोटी मिसाल देता हूं, अब हमने एक लेटर इशू किया, भाई फला फला तारीख को आपका इजलास बुलाया जा रहा है, एक लेटर की उसके साथ रिसीविंग होती है, रिसीविंग में सबने साइन कर दी, 15-20 लोगों ने, वो ही साइन जो है ना वो गलत मामला में इस्तेमाल की जाती है। किसी ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि वो जो रिसीविंग लीजिए ना, मुझे लिखना चाहिए कि मैं इजलास में शिरकत करने के लिए इस पे साइन कर रहा हूँ। जी जी, उन्होंने साइन की, वही चीज़ें जो है वो करंट निज़ाम का जो हिस्सा बनती हैं और इसी तरीके से फंड खाया जाता है। अरे बड़ा मुश्किल। अच्छा ये बताइएगा कि आप इस निज़ाम का हिस्सा रहे, इस निज़ाम में बहुत सारी चीज़ें हुई, ये बताइएगा एजुकेशन सिस्टम पर आपने क्या काम किया, कोई काम किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने पूरी कोशिश की। डेवलपमेंट देखिए एक अलग मामला है। जी जी, 2001 और 2005 का जो निज़ाम था उसमें एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी स्कूल्स थी, जी जी, हम विजिट करते थे, वहाँ पे हाजिरा चेक करते थे। अच्छा 2008 में जब मैं बनता हूँ टाउन नज़म लियारी, जी जी, मैंने 1 साल तो समझ लिया कि पूरे लियारी के रोड खोद दिए, वहाँ सेवरेज वाटर ये बहुत सारे काम करना शुरू कर दिए। लेकिन मैं इसके बाद पूरी बात मैंने 49 स्कूल्स को मॉडल करवाया लियारी के, उनको रेनोवेट करवाया, उनके फर्नीचर, उनकी इमारतें, जदीद इमारतें, अभी भी आप देखोगे लियारी में बनिस्बत कराची के दूसरे इलाकों में जदीद इमारतें मौजूद हैं। लियारी मेडिकल कॉलेज जो है, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जो, इसमें हमारा भरपूर किरदार रहा इसको बनाने में। बदकिस्मती यहाँ पर ये आती है कि एज ए लियारियन हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कैसे? लियारी की जितनी स्कूल्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे, असातिज़ा देखेंगे तो उसका तकरीबन ताल्लुक लियारी से, लेकिन वो उस मयार पर पूरा नहीं उतरते। सिर्फ तालीम नहीं देनी, हमें तरबियत भी देनी है बच्चों को। हमारे माशरे का सबसे बड़ा जो फुकदान है वो तरबियत है। जी, तरबियती अमल हमारे यहाँ पे नहीं होता। और बदकिस्मती, फिर मैं वही बात करूँगा, जैसे एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमेशा रोज़गार को अगर किसी को देना है तो वो हमने कभी मयार नहीं देखा। सही, हमने सिर्फ रोज़गार देखा। हमने देखा अभी स्कूल्स में बहुत सारी टीचर्स थी, फला की आई है तो लोगों में हमने बांट दिया, हमने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। हमने हमने नहीं देखा कि उस्ताद का बहुत बड़ा मनसब है और उस्ताद को जो है, बेहतर उस्ताद अगर जाएगा तो बच्चों की तरबियत करेगा और वो बच्चों हमारी कौम की तामीर करेगा। जी जी, लेकिन इसमें कभी आज अगर आप आएँ 2015 में फिर सिस्टम डिवॉल्व होता है, तो ये हमारे पास आ गया था सिस्टम। KMC की जो स्कूल थी DMC में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम तादाद में बच्चे थे, 3 या 4 हज़ार बच्चे थे। उसमें सबसे बड़ा किरदार हबीब हसन का रहा। हमारे फरीद साहब थे एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन, मैडम अस्मा, बहुत सारे दोस्त, जाहिद बलोच, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए, मॉन्टेसरी सिस्टम को लाए, अली क्लासेस को लाए और 15 से 16 हज़ार बच्चों की तादाद बढ़ी, जो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स को मीट करना शुरू हो गई। बिल्कुल मीट करना। तो हम, क्योंकि वजह ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सवाल आया, इस वजह से प्राइवेट स्कूल्स की बहुत बड़ी तादाद बढ़ी। उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया बच्चों की तालीम के अंदर, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उस्ताद का मयार, इमारत का मयार तो बुलंद है, लेकिन उस्ताद का मयार भी बुलंद होना चाहिए। आप कहने का मतलब ये है कि उस्ताद भी उस मयार का होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बताइएगा कि आप जब बल्दियाती सिस्टम में आए, निज़ाम में आए, वो कौन सी खामियाँ हैं, मोटी खामियाँ बताइए कि जिनकी वजह से बल्दियाती सिस्टम चला नहीं? सर मैं वही बात करूँगा, चेक एंड बैलेंस, यानी सबसे बड़ा मसला चेक एंड बैलेंस का है। और यहाँ पर जिसको आप एक प्यून को भी कहीं बिठा देना, उसी पे वो अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। सही, ये एक हमारा रवायत बन गई है, हमारे माशरे की रवायत बन गई। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ने भी अपने इस मनसब पे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। यानी आप बादशाह हैं? बादशाह। जी, चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है जो उसको चेक एंड बैलेंस करता है, एंटी करप्शन का जो निज़ाम है जो चेक एंड बैलेंस करता है, NAB का जो निज़ाम है वो कभी भी इस निज़ाम को उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं किया, उसका इनका एहतसाब नहीं किया। बहुत कम आपको मिसालें मिलेंगी कि चेयरमैन वगैरह जो है वो उनको बंद कर दिया गया करप्शन के इल्ज़ाम में, नहीं होता इस तरह। आप वफाक सूबों की तरफ भी जाएँ, अभी भी एहतसाब का बहुत बड़ा जो है वो डंडोरा पीटा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आप देख रहे हैं, आवाम देख रहे हैं कि लोग महंगाई में तो पिस रहे हैं, एहतसाब हो रहा है, लेकिन आवाम की भलाई के लिए कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइएगा कि चलें ज़ाती ज़िंदगी में ये बताइएगा, वो कौन सा काम है जो आपने
बहुत शौक से किए हैं, मतलब सोशल वर्क में कौन से काम किए आप? मेरी सारी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजरी है। मुझे वो वक्त भी याद है 1985 में जब पहली मरतबा मैं थाने में गया था, एसएचओ के सामने बैठ के बात की। अच्छा। वो मुझे भरपूर तरीके से याद है। और मेरे बड़े बस कुदरती बात है, मेरे परदादा हाजी दाऊद जी वो जब खारा मीठा दर का जो एक फसील थी वहाँ रहते थे जी, वो उनकी बड़ा मुकाम था। मेरे वाली मास्टर आशम सुनारा ज्वेलर्स की दुकान थी, इसके बावजूद भी बच्चों को पढ़ाते थे हाजी अब्दुल्ला रसूल से। मैं एक टीचर का बच्चा हूँ जी जी, मैं एक ज्वेलर्स का बच्चा अपना को नहीं कहूँगा, टीचर का। वेरी गुड, ठीक है। मैंने भी हमेशा कोशिश की अंजुमन मुस्लिम आज़ाद मेरी अपनी जमात में उसको बनाने में, उसको खड़ा करने में, इसको प्रोजेक्ट करने में बड़ी मुश्किल पेश आई जी जी, करते रहे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात जी जी, सेवरेज के काम के, वाटर के काम के, सड़कें, गलियाँ, बहुत सारे स्कूल्स मैंने बनाए। लेकिन मैंने एक छोटा सा काम जो ना मुझे हमेशा याद रहेगा, वो मैंने लियारी को पहचान देने की कोशिश। वेरी गुड। वो बाबे बेनज़ीर भुट्टो आप देखते हैं? जी जी देखा है, बाबे बेनज़ीर भुट्टो सिकंदर चाड़ी हमारे ऑफिसर थे, हमने मिल के इसको डिज़ाइन किया। 2001 में मुझे याद है कि ये रोड बहुत ही छोटा हुआ। तुम अब्दुल खाली जिम्मा साहब थे, तो मैं उनके साथ बैठा, अब्दुल रऊफ हमारे इंजीनियर, मैंने कहा इसको उस तरह डिज़ाइन करना है, इसको चौड़ा करना है ताकि यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हों या पार्किंग के निज़ाम हो। ये तमाम चीज़ें मेरे जहन में थी। जब मुझे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया तो मैंने इसको डिज़ाइन किया। और मैंने इसको डिज़ाइन बाबे बीबी शहीद की बरसी के मौके पर इसका मकसद बीबी को खराज अक़ीदत भी पेश करना था और लियारी का एक अच्छा इमेज पेश करना। जी जी। अभी भी अगर आप देखेंगे कि मीडिया पे आपको बाबे बेनज़ीर भुट्टो नज़र आएगा। अगर लियारी की शनाख्त है तो महमूद हाशिम की शनाख्त भी बाबे बेनज़ीर है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी बचपन में बहुत से यादें होंगी, बचपन की कुछ यादें आप बताइएगा, क्या यादें हैं आपके बचपन? सीधा साधा बच्चा था मैं, शराब नहीं करता था। अच्छा। और वालिद के इंतकाल के बाद हमेशा मेरे भाइयों ने मुझसे बड़ी शफ़क़त की, मेरी वालिदा ने मुझे पाला जी जी, क्योंकि मेरे दिल में कसक रही कि बाप होता क्या है। सही। अब जो मैं अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहा हूँ जी जी, वो उसकी वजह यही है कि मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई शेर, कोई ऐसी चीज़ें कुछ याद है आपको? देखिए, मैं बताऊँ जी जी, मुझे गाना गाने का बड़ा शौक है। अब मैं गाता तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जब स्कूल्स में जब मैं था जी जी, मुझे याद है आप बचपन की यादों की बात कर रहे हैं, पहली क्लास थी, पहली क्लास में एक मुकाबला हुआ जी जी नगमों का। उस वक्त जो है वो सरबराही कॉन्फ्रेंस, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब बिल्कुल याद है। तो उसमें एक नातिया शेर था, हम काबाबत सैयद तग़य्युर के वली हैं, मुस्तफ़वी हैं, दीन हमारा दीन मुकम्मल इस्तेमार हासिल। मकसद कहने का है कि वो इतना छोटा बच्चा भी मैं था, लेकिन मैं उसको पढ़ता। अच्छा। लेकिन ये है कि फेज़ में फेज़ के कुछ अशार हैं जी जी, चाहूँगा मेरी याद। बिल्कुल सुनाइएगा। अनगिनत सदियों के तारीख वही मानतलस रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में, जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। हो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी
मोहब्बत मेरे महबूब नामा। ये फैज़ अहमद बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ आपको बहुत पसंद है? बहुत माशाल्लाह। अहमद फराज साहब, फैज़ अहमद फैज़ इनकलाबी शायरी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं? मुझे याद नहीं रहती। अच्छा, याद नहीं रहती। मुझे शेर याद नहीं रहते, मैं पढ़ता हूँ। अच्छे अच्छे नगमे सुनना, राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, बहुत सारे मतलब टैलेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, टैलेंट की तो सर कमी नहीं है। ये बताइएगा कि अब हम आप पहुँचे आखिरी स्टेज पर, कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें तो आप आवाम को दे सकते हैं, बहुत नौजवानों को ख़ास तौर पर। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी की मिसाल में हमेशा बात अपनी ज़िंदगी से करता हूँ। मैं दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगा कि मकसद का उसूल, अपना मकसद बना ले और उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का मेहनत करें। यहाँ वहाँ भागने की कोई ज़रूरत नहीं। तालीम एक हथियार, ख़ास तौर पे लियारी के नौजवान जिस तरीके से तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ नौजवानों को। और मैं इसमें ये एक बात करूँगा कि सिर्फ आप अपने तक तमाम बातों को महदूद ना रखें। जिस तरह रोज़ एजुकेशन सोसाइटी आपके सामने मौजूद है, ये अपने तक इन्होंने मामलात को महदूद नहीं रखा, ये आवाम तक, हर बच्चे तक पहुँचा रहे हैं और बच्चों को तरबियत कर रहे हैं। इस तरबियत को आपको आगे बढ़ाना है। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, आपका लियारी तरक्की करेगा, आपका कराची तरक्की करेगा, आपका सिंध और ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुना, महमूद आशिम साहब ने बहुत अच्छी बातें की। आज हमने बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। यकीनन आप जानते होंगे कि महमूद आशिम साहब कौन नाम साहब रहे हैं और बहुत अच्छा जानते हैं। हम आपसे विदा चाहते हैं कि रोज़ एजुकेशन सोसाइटी की अवामी बैठक से। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।